जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने और चहेते हरि सर के द्वारा आज एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। VVI रैपिड रिकॉल में आप सभी लोगों का स्वागत है। सीटेट वाला 111 के साथ आप निश्चित रूप से लगातार बने हुए होंगे, ऐसा आशा करते हैं। आज का पहला प्रश्न है VVI रैपिड रिकॉल का, निम्नलिखित में कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। दूसरा, निम्नलिखित में कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। निश्चित रूप से आप कॉपी कलम लेकर बैठ गए होंगे। ये जो रैपिड रिकॉल है, पिछले दिनों जो हम लोगों ने पढ़ाई किया है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है और आप कॉपी कलम में इसको आप लिखते हैं। वीडियो के अंत में इसका उत्तर आपको दिया जाएगा, इसलिए आप निराश नहीं होंगे। तीसरा प्रश्न, एक प्रभावशाली अध्यापक होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छी कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है। यहाँ ये सही नहीं बोल रहा है, तो जहाँ भी नहीं होगा आपको काफ़ी ध्यान से बनाना है। पांचवा, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। नेक्स्ट, छठा, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। सातवां, शिक्षार्थी के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साथियों, अगर आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो इसे YouTube के अन्य वीडियो की तरह देखने का प्रयास न करें, ऐसा सुझाव आपको दिया जाता है। महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट संख्या 78 का पहला प्रश्न, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। बिल्कुल सही लगाया है आपने, सुगमकर्ता की। बच्चे में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका होती है, सुगमकर्ता की। दूसरा, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। बिल्कुल सही। दूसरा, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। तीसरा, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्ति होगा। बिल्कुल, अंतर्निहित संभावित दंड। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। अंतर्निहित संभावित दंड। निश्चित हमारे उत्तर बताने से पूर्व आप निश्चित रूप से 1, 2, 3, 4 जो भी आपको सही लग रहा होगा आप प्रैक्टिस कर ले रहे होंगे। इस प्रैक्टिस को पिछले साल जो दोहराया गया था तो आपको मालूम है कि सीटेट 2022 में सफलता का मुकाम हासिल करने के बाद वही सफलता पुनः सीटेट 2023 BPSC प्रधान शिक्षक में प्राप्त हो। इसके लिए इस टेस्ट को गंभीरता से लें। तो निश्चित रूप से पिछले साल के प्रतिभागियों ने सिद्ध कर दिया। अभी तक आधिकारिक रूप से 247 आदमी का हमारे पास मैसेज आ चुका है। 247 मैंने उनको अपील किया था कि कितने लोग 100 से ऊपर नंबर से पास किए हैं हमारे इस चैनल को पढ़ाई करके। तो 247 आदमियों ने हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे अपना रिजल्ट कार्ड भेजा है। तो आप में से और जो प्रतिभागी अभी बचे हुए होंगे
निश्चित रूप से हमारे नंबर पे जो नंबर है 94,723 42,737 पर आप अपना रिजल्ट कार्ड निश्चित रूप से भेजेंगे तो हमें काफ़ी खुशी होगी कि हमारे प्रैक्टिस सेट पर प्रैक्टिस करके आप 100+ नंबरों से पास हुए हैं। चौथा प्रश्न, शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए, बिल्कुल सही। विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। बिल्कुल, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। छठा, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। यह आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका पूछ रहा है। बिल्कुल सही, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। सातवां, निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग निश्चित रूप से टिक आउट कर लेंगे। बिल्कुल, अपसारी चिंतन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है, अपसारी चिंतन। आठवां, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल सही है। नहीं है सही तो आप अपने उत्तर को करेक्ट करें। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। नौवां, बच्चे क्या होते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में जो आपको सही लग रहा है उसको निश्चित रूप से आप टिक आउट करें। और निश्चित रूप से साथियों, इस सेट में आपको कितना नंबर आया उसको आप यूट्यूब पर अपने जिला के नाम के साथ जरूर कमेंट करें। बहुत सारे शिक्षक साथी हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करते हैं, तो आप यूट्यूब पर कमेंट करें। और आज का यह प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से कम 2 शिक्षक साथियों को शेयर करें, ऐसा मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। तो 9वां का उत्तर आपने बिल्कुल सही लगाया है, ऐसा हम आशा करते हैं। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। 10, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बिल्कुल, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। 11, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह
बिल्कुल उन शिक्षार्थियों को पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हों और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। जी नहीं, आपने गलत लगाया है। इसका उत्तर तीसरा होगा। ये उत्तर मैं आपको चेक कर रहा था। इसका उत्तर तीसरा होगा साथियों। बिल्कुल सही आप लोगों ने लगाया है। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। तीसरा है, प्रश्न को पुनः देखें। चूंकि प्रश्न ऊपर नीचे है, अध्यापक को सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, बिल्कुल तीसरा, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। तो बीच बीच में हम आपका टेस्ट भी लेते हैं कि कहीं आप प्रश्नों को बनाते बनाते दूसरा काम तो नहीं करने लगे। तो निश्चित रूप से इस हमारे प्रैक्टिस सेट में आप अलर्ट रहा करें। तो निश्चित 10 मिनट के प्रैक्टिस सेट से आपको परीक्षा पास करने की 100% गारंटी है, चाहे वो बीपीएससी प्रधान शिक्षा का हो, सीटेट का हो या और किसी अदर टेट का हो। 12 नंबर, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनकी डैश में विभिन्नता के कारण है। बिल्कुल सही आपने लगाया है, अधिगम शैली। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनकी अधिगम शैली में विभिन्नता के कारण है। 13, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 में प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। प्रश्न पुनः एक बार, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। बिल्कुल बिल्कुल इसका उत्तर है दूसरा, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। 14, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या तात्पर्य है? बिल्कुल सही, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जैविकीय विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। नेक्स्ट 15, जन संचार माध्यम समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सबसे उपयुक्त है? जनसंचार के बारे में आपका राय पूछ रहा है साथियों। तो इसमें सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? उपयुक्त कथन थोड़ा सा उलझाने वाला होता है, तो ऐसे प्रश्नों को आप काफ़ी गंभीरता से बनाएंगे। इसका उत्तर आपने बिल्कुल सही लगाया है, नहीं लगाया है तो अपने उत्तर को करेक्ट करें। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। दूसरा ऑप्शन है। 16, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? यहाँ पर ये सही नहीं बोल रहा है, तो जहाँ भी प्रश्न नहीं में हो वैसे प्रश्नों को काफ़ी गंभीरता से बनाने की आवश्यकता है। बिल्कुल इसका उत्तर बच्चे केवल कक्षा 10 में सीखते हैं, ये यहाँ नहीं है, इसीलिए इसका उत्तर चौथा होगा। 17, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को विपरीत करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को विपरीत करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? बिल्कुल
बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। चैनल पर कोई भाई या बहन पहली बार है या बिना सब्सक्राइब किए हुए हैं तो सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब करें। 18 निम्नलिखित में कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? निम्नलिखित में कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? बिल्कुल सही लगाया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। परिवार। निम्नलिखित में कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? परिवार। 19 बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि बिल्कुल सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, इसीलिए बच्चे को समूह कार्य निश्चित रूप से देना चाहिए। 20 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, निश्चित रूप से सभी परीक्षाओं में ये निश्चित रूप से पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को आप काफ़ी गंभीरता से देखेंगे। 20 एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। बिल्कुल सही लगाया है आपने, पठन अक्षमता, डिसलेक्सिया। कभी आपको ऑप्शन में पठन क्षमता देगा, कभी डिसलेक्सिया देगा, बीमारी का नाम देगा, इसलिए इस प्रश्न को हमारे सेट का सबसे टॉप VVI प्रश्न 21 शैशव काल की अवधि है। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। शैशव काल की अवधि है, बिल्कुल सही लगाया है, जन्म से 2 वर्ष। शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष। 22 ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों, सेट के लास्ट में काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। इन सारे क्वेश्चनों को आप काफ़ी गंभीरता से देखेंगे। 21 पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। बिल्कुल आपने सही लगाया है उत्तर, पूर्व संक्रियात्मक। चौथा नंबर ऑप्शन होगा। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। 23 ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। लास्ट का क्वेश्चन 5 क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 23 विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, बिल्कुल सही लगाया है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। चौथा ऑप्शन, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। और अंतिम प्रश्न, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। बिल्कुल सहयोग देना, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे अपने बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है सहयोग देना। अब साथियों, आप अभी चैनल को लीव नहीं करेंगे। अभी रैपिड रिकॉल का जो महत्वपूर्ण सेगमेंट था, कल जो आपने पढ़ा था, उससे संबंधित कितना आपको आया है आप उसको देखेंगे। तो VVI रैपिड रिकॉल का जो पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में कौन सा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका उत्तर आपने निश्चित रूप से पहला लगाया है, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश
दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? बिल्कुल, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तीसरा, एक प्रभावशाली अध्यापक होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से चौथा है, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। चौथा, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छी कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बिल्कुल, इसका उत्तर आपने दूसरा लगाया है तो सही है, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। 5, लड़के एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें कौन सा सही है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसका उत्तर निश्चित रूप से दूसरा है, लड़कों को घर के कार्य में सहायता करनी चाहिए। 6, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि ऐसी गलतियां मिलती है, इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। बिल्कुल, अधिगम में असक्ता के। 7, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? साथियों, आपको इस रैपिड कॉल में कितना नंबर आया, निश्चित रूप से आप कमेंट करेंगे। भले ही 1 ही 2 ही नंबर आ रहा है, 5 ही नंबर आ रहा है, जितना भी आ रहा है आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे, क्योंकि शिक्षा जो है 2 वे कम्युनिकेशन के तहत होता है। 1 वे कम्युनिकेशन में आप कुछ सीख नहीं पाते हैं। तो 7वां का उत्तर है तीसरा, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। तो साथियों, आज का यह प्रैक्टिस सेट आपको अगर अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से इसको 2 शिक्षक साथियों को शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।